दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिरकार बिहार के अंदर कन्हैया कुमार की यात्रा से बिहार कांग्रेस के अंदर जो है लगातार अंदरूनी कलह उभर करके सामने आ रही है। आपको बता दूं, चुनावी माहौल में आपसी खींचतान से क्या कांग्रेस को बिहार के अंदर नुकसान हो सकता है या फिर कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर एक बूस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, पटना एयरपोर्ट पर कन्हैया कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थक जो है वो मुख्यमंत्री बनाओ जैसे नारे लगाने लग गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के मुख्य जो गठबंधन साथी है आरजेडी, वो लगातार उसके बयान से असहज हो रहे हैं। इनकी यात्रा से तो असहज हो ही रहे थे और ऊपर से एक पप्पू यादव के बयान से और लगातार असहज हो रहे थे, जिसके वजह से इन दोनों बयानों की वजह से जो गठबंधन है उसमें खटास पैदा हो रहा था। आपको बता दूं कि बिहार कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद एक बार फिर से सतह पर आ चुका है और इसकी वजह बनी पार्टी के राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के राष्ट्रीय इंचार्ज कन्हैया कुमार की नौकरी दो, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की वजह से। जी हाँ, इस यात्रा को लेकर के पार्टी के अंदर लगातार असहमति के सुर उभरने लग गए हैं। सूत्रों के अनुसार बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार की इस बात को लेकर के नाराज है कि उन्होंने यह यात्रा जो है प्रदेश अध्यक्ष को बिना जानकारी दिए हुए इस यात्रा का अनाउंस कर दिया है। यानी जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के अखिलेश प्रताप सिंह, उसको इस बात का कोई जानकारी नहीं दिया गया और इस यात्रा का अनाउंस कर दिया गया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह जो है मीडिया वालों को या अपने नेताओं को ऑफ द रिकॉर्ड बताते हुए आ रहा है कि वो इस बात से खासे नाराज है। इस वजह से जो 12 तारीख को बैठक होने वाली थी बिहार कांग्रेस का दिल्ली के अंदर चुनावी रणनीति को लेकर के, उसे टाल दिया गया है। अब सामने आ रहा है कि होली के बाद ये बैठक होगी। तो आपको बता दूं, बिना सूचना दिए जो यात्रा है ये एक असंतोष का वजह बन रहा है। आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि यात्रा की घोषणा के दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू मौजूद थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। इसकी पार्टी के अंदर खींचतान और असंतोष का माहौल जो है वो पैदा हो गया है। कन्हैया की यात्रा 16 मार्च से पश्चिम चंपारण से शुरू होगी और लगभग 1 महीने तक ये यात्रा चलेगी। बताया यह जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो बैठक जो है वो टल चुका है। कन्हैया की रणनीति पर भी क्या सवाल उठेंगे। जो अगला बैठक होने वाला है होली के बाद बिहार कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, तो क्या कन्हैया कुमार के इस रणनीति पर भी सवाल उठेंगे। तो सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिसे 18 मार्च तक टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कन्हैया कुमार की यात्रा और उसकी टाइमिंग पर वरिष्ठ नेता जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी की भी नाराजगी खुलकर सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। आपको बता दूं, बिहार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने इस यात्रा को लेकर के असंतोष देखा जा रहा है। आरजेडी नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है कि यात्रा रमजान के दौरान निकाली जा रही है, जिससे मुसलमान समुदाय नाराज हो सकते हैं। कांग्रेस और आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक जो है इस चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में इस यात्रा की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर से ही। तो क्या कन्हैया कुमार की इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। ऐसे में पार्टी के अंदर चल रहे खींचतान के लिए कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस के लिए खास करके नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिहार में पहले ही कांग्रेस संगठन कमजोर स्थिति में है। ऐसे में आपसी टकराव और जमीनी पकड़ को और कमजोर कर सकता है। जो आपसी टकराव है, मुझे लग रहा है कि अखिलेश प्रताप सिंह की बात उतना ज्यादा
वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि कृष्णा लवारू चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में बदला जाए, क्योंकि वो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के पिछलग्गू है और वो पूर्व में भी आरजेडी के ही नेता रहे हैं। बाद में पाला बदल कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन उसका अभी भी सांठगांठ जो है वो आरजेडी के साथ है। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा पे स्टे नहीं लगेगा। हाँ, तब लग सकता है जब आरजेडी इस पर सीधा तन के खड़े हो जाए कि यात्रा नहीं होगा, क्योंकि अगर कन्हैया कुमार यात्रा निकालते हैं तो वो अघोषित रूप से बिहार के कांग्रेस की तरफ से सीएम का फेस हो सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए ये एक जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाएगा, मुकाबला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आरजेडी नहीं चाहेगी कि इसे फिर से दोबारा यात्रा करने दिया जाए। आपने देखा होगा जब सीपीआई छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे कन्हैया कुमार, तो वो चाह रहे थे कि वो बिहार की राजनीति करे, लेकिन बिहार के अंदर एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जो अदृश्य रूप से उसे बिहार से गायब कर दिया, बिहार पॉलिटिक्स से गायब कर दिया। बाद में कांग्रेस ने उसे एनएसयूआई का इंचार्ज बनाया, पदयात्रा किया कांग्रेस के साथ। अब उसके बाद दिल्ली में उन्होंने अपना किस्मत आजमाया लोकसभा में, लेकिन वो सेट नहीं हो सके। लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार का मानना है कि बिहार उसका कर्म भूमि है, इसीलिए उसे वहीं राजनीति करना चाहिए। अब जब कांग्रेस पार्टी ने नया प्रभारी नियुक्त किया है, तो कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार के हिसाब से ही जो उनके सहयोगी रहे कृष्णा लवारू, उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो मुझे लग रहा है इस वजह से वहां पर इस समय एक अच्छा समय है कि कन्हैया कुमार को वो पार्टी में लॉन्च कर सकता है और इस बार विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लड़वा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कन्हैया कुमार की इस यात्रा जो बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर केंद्रित है, जो बिहार युवाओं के लिए अहम है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी मतभेदों के चलते यह यात्रा जो है कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के बजाय संकट खड़ा कर सकती है। अब यह देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पर क्या रुख दिखाता है, कैसे इस विवाद को संभालते हैं। क्या कन्हैया की यात्रा बिहार को मजबूती देगी या फिर कमजोर करेगी? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।